हेलो दोस्त, मैं सोनू कुमार आरएमएस वर्ल्ड स्टडीज़ में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बिहार सीरीज तो स्टार्ट ही किए थे, एक टॉपिक ख़त्म हो गया है। दूसरा टॉपिक हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको आज ही ख़त्म कर देंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर क्वेश्चन बन ही जाता है। तो जानते हैं कि इस चैप्टर का क्या नाम है। तो बिहार में इस चैप्टर का नाम है बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल है और मैक्सिमम जनसंख्या हमारे बिहार के गांव में निवास करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा जिला में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में है। आइए हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि बिहार में मैप के माध्यम से पश्चिमी चंपारण कहाँ पर है। हम लोग अप्रॉक्स मैप के माध्यम से अनुमान लगाएंगे, जिससे कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार के मैप में इंडिकेशन किया हुआ है कि पश्चिमी चंपारण कहाँ पर है। तो पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, यहीं पर क्या है, पश्चिमी चंपारण, यहीं पर है पूर्वी चंपारण। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी चंपारण की कौन सा प्रमंडल में है। पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल में है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे देखिए कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। और वहीं पर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। पश्चिमी चंपारण में ही उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। आइए आगे देखते हैं वैशाली जिला। यहाँ पड़ता है वैशाली, जस्ट पटना के ऊपर में है वैशाली। ये मेरा वैशाली जिला रहा। यहाँ पर देखते हैं कि वैशाली जिला में कौन सा अभ्यारण्य है। तो देखते हैं कि वैशाली जिला में बरेला सलीम अली जुबा सहानी अभ्यारण्य है। हम लोग मैप के माध्यम से आज सिर्फ बिहार में जितना महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और विशेष बातें नहीं करेंगे। तो वही बता रहे थे कि वैशाली में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वैशाली में बरेला सलीम अली जुबा सहानी अभ्यारण्य है। वैशाली में कौन सा अभ्यारण्य है, तो बरेला सलीम अली जुबा सहानी अभ्यारण्य है वैशाली में। ये रहा वैशाली, ये रहा अभ्यारण्य। अब आज ये बक्सर में कौन सा अभ्यारण्य है, तो बक्सर पक्षी बिहार अभ्यारण्य। बक्सर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बक्सर में है। वहीं पर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में ही है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कैमूर जिला में ही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैमूर किस प्रमंडल में आता है। कैमूर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो कैमूर हमारा हो जाएगा कौन प्रमंडल, कमेंट में बताइए। लास्ट में बताएंगे, सबका प्रमंडल से बताएंगे। जितना इसमें शहर इंडिकेशन दिया हुआ है सब शहर का लास्ट में प्रमंडल बताएंगे। जितना भी जिला है ये सब जिला है, ये सब जिला बताएंगे कि कौन कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है। तो कैमूर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखते हैं पटना में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो पटना में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, संजय गांधी जैविक उद्यान। आइए देखते हैं गया में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो गया में मेरा कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गया में कौन सा हो जाएगा, गया में मेरा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गया जिला में। अब आगे देखते हैं राजगीर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है। और एक और है पंत अभ्यारण्य, पंत
कौन सा अभ्यारण? यह राजगीर अभ्यारण कहाँ पर है? तो राजगीर में है, नालंदा में। आइए दूसरा देखते हैं अगला नेक्स्ट, जमुई। जमुई में कौन सा अभ्यारण है? तो जमुई में नागी डैम पक्षी अभ्यारण है। जमुई में कौन सा अभ्यारण है? तो जमुई में नागी डैम पक्षी अभ्यारण है। और कौन सा है? तो नकटी डैम पक्षी अभ्यारण। नागी डैम पक्षी अभ्यारण कहाँ पर है? तो जमुई में है। फिर पूछेगा कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण किस जिला में है? तो जमुई में। नकटी डैम और नागी डैम दोनों कहाँ पर है? तो जमुई में। ध्यान रखने वाली बात है, दोनों कहाँ पर है? जमुई में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नागी डैम पक्षी अभ्यारण किस जिला में है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? जमुई में। ये भी फिर पूछा हुआ है कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण किस जिला में है? तो जमुई में। फिर अगला नेक्स्ट है, मुंगेर में कौन सा अभ्यारण है? तो मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण है। मुंगेर में कौन सा अभ्यारण है? तो भीम बांध अभ्यारण है। तो भीम बांध अभ्यारण कहाँ पर है? तो मुंगेर जिला में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भीम बांध अभ्यारण कहाँ पर है? तो मुंगेर जिला में है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भागलपुर में कौन सा अभ्यारण है? तो भागलपुर में मेरा विक्रमशिला पक्षी विहार अभ्यारण है। भागलपुर में कौन सा है? तो विक्रमशिला पक्षी विहार अभ्यारण है। और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण कहाँ पर है? भागलपुर में। ये सब जो पॉइंट है याद कर लेना है, मतलब वीवीआई पॉइंट से बता रहे हैं। फिर है आगे कटिहार। कटिहार में कौन सा अभ्यारण है? तो कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण है। कटिहार में कौन सा अभ्यारण है? तो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण है। अब आगे देखते हैं बेगूसराय। बेगूसराय में कौन सा झील है? तो बेगूसराय में कांवर झील है। बेगूसराय में कौन सा झील है? तो कांवर झील है। अब आपको आइए बताते हैं, ये हमारा बिहार के पूरा कंप्लीट वन्य जीव अभ्यारण है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिए। बिहार पुलिस हो गया, चाहे बिहार दरोगा हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, कोई भी संबंधित से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देता है तो यही सब क्वेश्चन उठाएगा कि बिहार में वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर है और किस जिला में है। ये आप मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें सब कुछ यहाँ पर इंडिकेशन कर दिए हैं। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं ये जितना हम लोग जिला पढ़े हैं कि किस किस प्रमंडल में पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल में पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण मेरा पड़ता है तिरहुत प्रमंडल में। पश्चिमी चंपारण कहाँ पड़ता है, किस प्रमंडल में? तो पश्चिमी चंपारण पड़ता है तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला आता है? तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है। ठीक है, तो इसी में आता है पश्चिमी चंपारण। यहीं पर पूर्वी चंपारण हो जाएगा, यहीं पर शिवहर हो जाएगा, यहीं पर सीतामढ़ी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऐसे करके 6 जिला आते हैं। अब आइए देखते हैं वैशाली। फिर आएगा वैशाली, फिर पूछेगा वैशाली किस प्रमंडल में पड़ता है? तो वैशाली किस में आ जाएगा? तिरहुत में ही आ जाएगा। फिर कौन सा है मेरा बक्सर। अब देखिए बक्सर कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? तो बक्सर पड़ता है पटना प्रमंडल में। बक्सर किस प्रमंडल में पड़ता है? तो बक्सर पड़ता है पटना प्रमंडल में। फिर कौन सा है जिला? कैमूर जिला। अब बताइए कैमूर जिला कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? कैमूर जिला हो जाएगा, बगल में रोहतास जिला हो जाएगा। ये किस प्रमंडल में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको पटना प्रमंडल में। रोहतास जिला हो गया, कैमूर जिला हो गया, बक्सर जिला हो गया, ये सब पड़ता है पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में कितना जिला होता है? पटना प्रमंडल में 6 जिला होता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब पटना तो पता ही है किस में पड़ेगा, तो पटना प्रमंडल में ही पड़ेगा। आइए देखते हैं गया। गया जिला किस प्रमंडल में पड़ता है? तो गया जिला किस प्रमंडल में पड़ता है? तो गया जिला पड़ेगा आपको मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में कितने जिला होते हैं? तो मगध प्रमंडल में 5 जिला होता है। मगध प्रमंडल में कितने जिले होते हैं? तो मगध प्रमंडल में 5 जिले होते हैं। उसी में हमारा गया आता है। गया आ जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, अरवल हो जाएगा और यहीं पर हो जाएगा। ये सब मेरा कौन सा हो गया? तो मगध प्रमंडल हो गया। अब आइए यहाँ पर देखते हैं जमुई। अब जो जमुई जो जिला है, अब इसको बताना है कि कौन सा प्रमंडल में पड़ता है। तो जमुई जिला मेरा पड़ता है मुंगेर प्रमंडल में। जमुई कहाँ पड़ता है? तो मुंगेर प्रमंडल में।
फिर आगे आगे देखते हैं मुंगेर, तो मुंगेर प्रमंडल में ही पड़ेगा। तो मुंगेर प्रमंडल में कितना जिला आता है? मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आते हैं। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आता है। और फिर देखिए भागलपुर, भागलपुर में कितना जिला आता है? भागलपुर में 2 जिला आता है। और उसी भागलपुर प्रमंडल में ही पड़ता है भागलपुर। ये भागलपुर प्रमंडल का नाम ही है, इसी प्रमंडल में भागलपुर ही है। यहाँ पर भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला आता है, कौन कौन? भागलपुर और बांका। और जय कटिहार, कटिहार किस प्रमंडल पड़ता है? तो कटिहार प्रमंडल पड़ता है। चलिए ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रमंडल थे, कुछ प्रमुख जिले थे और कुछ हमारे बिहार के ये सब महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो यह आपको अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।